तो इसमें सर जैसे ये चीजें तो समझ आ गया ना, चाहे हम नीचे का सीट क्लासेस में बुकिंग करें या ऊपर का, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा क्लास एंड सर्विस होगा ना, सर्विस हमारा सेम ही मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ये क्लासेस है जैसे पी में भी, अब यहाँ पे सर देखो एक चीज आप लोगों को ना, यहाँ पे जो हमारा अवेलेबिलिटी कमांड है, एबिलिटी कमांड में हमें कुछ चीजें और मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब जैसे हमने यहाँ पे करा है, मैं इसको हटा देता हूँ पहले एक्साइड। ठीक है, मैंने ये भी हटा दिया। विंडोज सी में भी हमने कुछ क्लासेस होल्ड करा हुआ था, इसको भी हटा दिए। तो अब जैसे बी क्लास क्लोज हो गया था ना, अब यहाँ पे यदि हम फिर से इसको रिट्रीव करते हैं, तो अब यहाँ पे जो हमारा बी क्लास पे भी सीट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो है वी क्लास ऑलरेडी यहाँ पे सीट आ चुका है वी क्लास पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको प्राइसिंग यहाँ से भी आपको चेक करना आना चाहिए। अब जैसे मान के चलो हम देखते हैं फ्लाइट नंबर 1। फ्लाइट नंबर 1 में हम क्या देख रहे हैं, दिल्ली LHR 02200। और ये हमारा डिपार्चर टाइमिंग है, अराइवल टाइमिंग एयर इंडिया का फ्लाइट 161। अब यहाँ पे यदि हम देखते हैं इकोनॉमिक क्लास, तो ये जो हमारा फ्लाइट्स हैं, ये क्या हुआ कि हमारा अभी ये वी क्लास अवेलेबल है, बाकी के क्लास हमारा या तो होल्ड है या तो ऑलरेडी ये बुकिंग हो चुका है, बुकिंग फुल है इस पे। दूसरा फ्लाइट जो है, अब दूसरा फ्लाइट सेकंड फ्लाइट देखो सर, फ्लाइट नंबर टू में सेम चीजें हैं, दिल्ली टू LHR। ये हमारा 6 बजे मॉर्निंग का फ्लाइट है, 0600, एंड अराइवल टाइमिंग है इसका 11:30। ठीक है, ये भी मॉर्निंग ही है 11:30। एंड यहाँ पे है एयर इंडिया का फ्लाइट, फ्लाइट नंबर 111। ये हमारा फ्लाइट नंबर है। ठीक है। इसका जर्नी टाइमिंग भी सेम ऐसा ऐसे एक होता है, 10 घंटे का ही है इसका भी। अब इस पे यदि आप देखोगे ना सर, ये दोनों फ्लाइट्स में से यदि आप कंपेयर करोगे ना, इसका प्राइस सस्ता होगा या इसका। सर बता सकते हो फ्लाइट नंबर 1 का प्राइस हमें इकोनॉमिक क्लास में सस्ता मिलेगा या फ्लाइट नंबर 2 में हमें सस्ती मिलेगी। वन में मिलेगा सर सर, क्योंकि टू वो फर्स्ट टाइम के। टू में मिलना चाहिए सर। टू में G9 और W9 पे सस्ते होने चाहिए राइट। जी। राइट, तो ये चीजें भी सर जी आप अच्छा। समझो। ये जो आपको इन दोनों फ्लाइट यदि कंपेयर करोगे ना, आपको जो सस्ती सीट मिलेगी सर, ये वाली फ्लाइट नंबर 2 पे मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कैसे समझाया आपको, यहाँ पे 20 का आएगा ना रेट, यहाँ पे 25 का होगा, यहाँ पे 25 होगा तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 तो यहाँ पे 35, 40, 45, 50, यहाँ पे 50 का होगा, यहाँ पे 55 का होगा, यहाँ 55 है तो यहाँ पे 60 का होगा। तो अब यहाँ पे देखो, इस पे ऑलरेडी भी बी क्लास है अभी, यानी कि इससे लगभग 8-10 हजार का डिफरेंट आएगा इन दोनों फ्लाइट यदि आप देखते हो तो। क्योंकि यहाँ पे वी क्लास तो काफी दूर है, बी क्लास से आगे भी हमारा दो और क्लासेस हमारा ओपन है अभी बुकिंग के लिए, यानी कि अवेलेबल है सीट। तो ये भी तो महंगा हो गया ना, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जी पे आपको मिल रहा है। तो ये जो फ्लाइट होगा, इसमें से दोनों फ्लाइट्स में से हमारा ये वाली फ्लाइट सस्ती मिलेगी। अब ये दोनों का सेम, इस पे भी जी है, इस पे भी सेम है, तो इसका प्राइसिंग जो होगा दोनों का सेम है। अब यदि आप कंपेयर करते हो, जैसे अब यहाँ पे थोड़ा सा जो कंपेयर, हमें 3 फ्लाइट है एयर इंडिया के, जो 3 फ्लाइट है वो डायरेक्ट है, जो दिल्ली से LHR के लिए। अब दूसरा फ्लाइट, अब इसमें हम कंपेयर नहीं करेंगे। अब इसमें हम कंपेयर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस पे यदि हम कंपेयर भी करते हैं ना, तो ये जो है हमारा स्टॉपेज फ्लाइट होता है। तो एक चीज आप लोगों को हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है कि काफी फ्लाइट आपको ऐसे मिलेंगे, यदि स्टॉपेज फ्लाइट से ना, डायरेक्ट फ्लाइट से हमारा सस्ता ही होता है जो भी स्टॉपेज फ्लाइट होगा उस पे। तो यदि हम इन दोनों फ्लाइट का भी चेक करेंगे ना प्राइस, जैसे हम इसका वी क्लास इसका कर लेते हैं, जी क्लास का। यदि आपको एक सीट उठाना है तो सर आप डबल क्लिक भी करोगे ना, तो भी हमारा एक सीट उठ जाता है। हमने डबल क्लिक करा, यहाँ पे जो है हमारा ऐप क्यू इंटर, तो ये हमें प्राइस बता देगा, जो जी क्लास का हमारा प्राइस है ना वो बता देगा। जी क्लास का जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 48,684 का आ रहा है। ठीक है, ये हमारा जी क्लास का प्राइस है। अब सेम चीज यदि हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अब हम स्टॉपेज फ्लाइट भी देख लेते हैं। तो स्टॉपेज फ्लाइट उठाने के लिए हमें कमांड, एक सीट के लिए तो कमांड नहीं चाहिए, बट हम 2 सीट से ज्यादा उठाते हैं, दो या दो से ज्यादा, तो उस केस में हमें ना कमांड लगाना पड़ेगा। मैं आपको कमांड से ही बताऊंगा ये उठाने के लिए। तो हमारा जो है फ्लाइट नंबर 4 एंड फ्लाइट नंबर 5 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लाइट नंबर 4 में हमारा कौन सा क्लास अवेलेबल है अभी, यू क्लास। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, N1, N U4 एंड
दूसरा जो हमारा फ्लाइट नंबर 5 है, फ्लाइट नंबर 5 में भी यू क्लास अभी अवेलेबल, तो हम यहाँ पे डालेंगे U5। ये कमांड आप लोग नोट कर लो सर। जो भी स्टॉपेज फ्लाइट है, आप एक से ज्यादा यदि उठाते हो, एक भी उठाते हो या एक से भी ज्यादा, तो ये कमांड आपको डालनी पड़ेगी। एक के लिए आप यू क्लास में डायरेक्ट यदि करोगे ना क्लिक, तो आपका दोनों सेक्टर उठा लेगा ऑटोमेटिक। यदि आप, क्योंकि ये कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये एक में आप क्लिक करोगे ना, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ एक में क्लिक, तो ये दोनों सेक्टर उठा लेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक दोनों सेक्टर उठा लिया हमारा। ठीक है। बट हम इसको कमांड के थ्रू भी उठा सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ एक्स आई, हटा देता हूँ अभी। कमांड के थ्रू भी हम ये चीजें उठा सकते हैं। कमांड के थ्रू उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया आपको अभी, N1, राइट, एन यूनियन 4 पे हमें आ रहा है यू क्लास, U4 एंड U5। फ्लाइट नंबर 5 भी यू क्लास ही आ रहा है, इंटर। तो ये भी जैसे आप करोगे ऑटोमेटिक दो सीट उठ जाएगा। ठीक है, एक सीट उठेगा। एक से ज्यादा जो भी है आपका, जितने भी सीट चाहिए, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ सीट पैसेंजर, 2 4 10, मतलब 9 से नीचे 5 6 जो भी सीटें चाहिए आपको, यहाँ पे आप डाल सकते हो, तो ऑलरेडी ये सीटें आपको उठा देगा। अब यहाँ पे इसको हम करते हैं ऐप क्यू। जैसे ऐप क्यू करते हैं, हमारा डायरेक्ट फ्लाइट का जो प्राइस आ रहा था वो 48,000 आ रहा था। अब उस फ्लाइट का जो प्राइस आ रहा था सर, वो 48,000 का आ रहा था। ठीक है। अब ये जो आ रहा है हमारा प्राइस, ये आ रहा है 39,184 रुपीज का। ठीक है। इस फ्लाइट का जो हमारा प्राइस आ रहा है, तो लगभग यदि आप देखोगे तो 10,000, यानी कि 10,000 का डिफरेंट आ रहा है। आप यदि वन स्टॉपेज फ्लाइट देते हो कस्टमर को, तो 10,000 कम आ रहा है। बस उस बंदे को 2 घंटे मुंबई पे वेट करना है, 10,000 रुपये उसका बच रहा है। यदि डायरेक्ट जा रहा है वो, तो 10,000 ज्यादा लग रहा है। अब सेम चीजें, 2 घंटे यदि रुक रहा है बंदे मुंबई में, ठीक है, तो उसको 10,000 कम लग रहा है। तो बंदा क्या करेगा, कि काफी बंदे जो होता है वो ना स्टॉपेज फ्लाइट ही लेते हैं, क्योंकि सस्ती पड़ती है स्टॉपेज फ्लाइट। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में भी देखोगे, तो जैसे हमारा ये डायरेक्ट फ्लाइट है, कितने के थे डायरेक्ट वाला फ्लाइट, ये हमारा डायरेक्ट फ्लाइट है 48,600, वो आ रहा है हमारा लगभग 39,000। तो लगभग 8 10 हज़ार रुपये, 9 10 हज़ार रुपये का डिफरेंट है एक फ्लाइट में। ये तो सस्ती क्लास है, इसीलिए इतना ज्यादा डिफरेंट आया। अब यदि मान के चलो, आप यदि फर्स्ट वाली फ्लाइट से यदि कंपेयर करेंगे ना हम, जो 2 बजे वाली फ्लाइट थी, जैसे हम यहाँ पे चलते हैं और 2 बजे वाली फ्लाइट भी हम देख लेते हैं। दो बजे वाली फ्लाइट से तो हमें काफी डिफरेंट मिलेगा। 2 बजे वाली फ्लाइट क्योंकि हमारा वी क्लास पे था, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वी क्लास पे है। ठीक है। अब यहाँ पे यदि बी क्लास से आप कंपेयर यदि करते हो ना उस फ्लाइट को, स्टॉपेज फ्लाइट को, तो काफी ज्यादा डिफरेंट पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें 60,000 का है बी क्लास, और वो जैसे मान के चलो 6 बजे मॉर्निंग वाली जो फ्लाइट है वो हमारा 48,000 का है। तो जो 2 बजे वाली फ्लाइट बुकिंग करता है, उसको 60,000 का पड़ेगा। जो अभी 2 बजे मॉर्निंग 6 बजे वाली फ्लाइट जो भी बुकिंग करता है, उसको एज ये जो है ना, लगभग ये 6 बजे वाली 60,000 के पड़ेंगे। यदि बंदे को, अब आपको सारे ऑप्शन देनी है। कस्टमर यदि बोलते हैं सर मुझे दिल्ली से LHR लंदन के लिए फ्लाइट चाहिए 10 तारीख के लिए, तो आपको ना ये सारे ऑप्शन देनी होती है। यदि बोलते हैं कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग बोलते हैं, यदि फ्लाइट नंबर ही बोलते हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर तो आपको वही बताना पड़ेगा जो भी आपको फ्लाइट बताएगा। यदि कस्टमर बोलता है कि सर मुझे सस्ती दे दो, तो हम क्या करेंगे, सारे चेक करेंगे, जिसमें से सबसे सस्ती जो फ्लाइट रहेगा हम वो फ्लाइट कस्टमर को देंगे। कस्टमर को हम ऑप्शन स्टॉपेज भी देते हैं कि आप यदि ये ऑप्शन लेते हो ना, तो आपको और सस्ती पड़ रही है। जैसे आप, ये 2 बजे वाली फ्लाइट है, मॉर्निंग 2 बजे की फ्लाइट है, और ये फ्लाइट आ रही है हमारा 60 का, वो आ रहा है 39,000 का स्टॉपेज में। तो ऑब्वियसली सी बात है सर, जो ये फ्लाइट लेंगे उससे ज्यादा अच्छा है कि मतलब 2 घंटा वेट कर रहा है, तो उस फ्लाइट में उसका 20,000 बच रहे हैं। 6 बजे जैसे मान के चलो, 6 बजे मॉर्निंग वाली फ्लाइट जो है, 6 बजे मॉर्निंग वाली फ्लाइट में उसका लगभग लगभग कितने का डिफरेंट आ रहा है हमारा, लगभग, हाँ, 10,000 के आसपास उस पे भी आ रहा है, इस पे 20,000, 20 21 हज़ार का डिफरेंट आ रहा है। तो इसमें क्या है कि कस्टमर ज्यादा चीज वो ही बोलेगा, मतलब जो कस्टमर है वो तो बोल देगा, क्योंकि 2 घंटे स्टॉपेज की बात है, मतलब रुकने की बात है वहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं है कस्टमर को। जब पैसे में थोड़ा सा यदि लगता है, तो काफी कस्टमर जो है वन स्टॉपेज फ्लाइट ही लेते हैं। ठीक है, ये चीज आपको, जैसे मान के चलो कस्टमर बोलते हैं ये चीज कि सर मुझे चीपेस्ट दे दो, तो आपको डायरेक्ट भी ऑप्शन देनी है, और जो स्टॉपेज में है स्टॉपेज में भी आपको ऑप्शन देनी है। ठीक है, क्लियर है सर ये चीजें।
ओके जी, ओके। ओके। तो यहाँ से तो समझ आ गया ना सर कि वन स्टॉपेज जितने भी हमारा फ्लाइट होता है वो हमारा ऑलरेडी जो होता है सस्ती होती है, जो डायरेक्ट फ्लाइट होती है वो हमारा महंगा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो होता है हमारा, ये सारा चीज हमें खुद देखना पड़ता है सर। ऐसा नहीं है कि कुछ और भी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो हमें सारा चीजें खुद देखना पड़ता है। ठीक है। आज जो हमने ये जो करा है अवेलेबिलिटी कमांड करा है, ठीक है। यदि कई बार क्या होता है कि एफएस कमांड में क्या होता है कि अवेलेबिलिटी और एफएस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, हम नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे ना, एफएस कमांड के जितने भी चीजें हैं सारे देखेंगे। तो ये जो हमारा एबिलिबिलिटी कला जैसे कमांड था, इस पे हमें सारे चीज यही चीज पता लग जाता है कि किस कौन कौन सी क्लासेस होते हैं, ठीक है, और किस क्लास में अभी कितने सीटें अवेलेबल है। ये हमारा एबिलिबिलिटी कमांड से ये सारे चीज हम देख सकते हैं। बट जो एफएस कमांड होता है ना, जो फेयर शॉपिंग कमांड हम जिसको बोलते हैं, उस पे हमें ये चीज पता बताता है। इन दोनों का डिफरेंस यही है कि एफएस से हमें क्लासेस और किस क्लास में कितने सीटें हैं ये पता लगता है। बट एफएस कमांड जैसे मान के चलो, काफी कस्टमर के पास टाइम नहीं होता, 2 मिनट के लिए आते हैं, वो बोलते हैं मुझे ना आप सबसे चीपेस्ट जो भी फ्लाइट आ रहा है बता दो। तो हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं वो एफएस कमांड ऑप्शन होता है। हम क्या करते हैं, एफएस कमांड जो होता है, एफएस कमांड हम यूज करते हैं और कस्टमर को बता देते हैं कि सर ये है। जैसे आप एफएस कमांड यूज करोगे ना, जो सबसे सस्ती फ्लाइट होगी वो सबसे ऊपर दिखाएगा, तो आप बता दो, वो देखो और बता दो। आप भी विद इन 30 सेकेंड टू 1 मिनट में बता सकते हो कोई भी सेक्टर का प्राइस, कि सर आपका सबसे सस्ती जो ये एयरलाइंस है और इतने के आ रहे हैं ये चीज हम बता सकते हैं कस्टमर को। ठीक है। तो बाकी जो हम कल करेंगे सर, वो हम ये वाली जो है ना एफएस कमांड, ये वाली देखेंगे। ठीक है। फिलहाल हम आज इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे सर। ठीक है।